So my wedding happened rapidly and as an accident. I was not at all ready for a marriage. हर कोई ये देखता है आपके अंदर, ये किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा। I want to sit with Prime Minister Modi for an hour. MBA चाय वाला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन? People still think that I am just a चाय वाला. मतलब उनको पता ही नहीं मैं कहाँ से पैसे कमाता हूँ और कहाँ से क्या करता हूँ. मैं तो I am not emotionally connected with my kid. Okay. So I don't play much with him. सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा किसको स्टॉक किया आप? My ex. सच में पुरुष वही है जो पुरुषार्थ करे, जो मर्यादा में रहे। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? केबीसी में जाऊंगा और सारे आंसर्स पता कर लूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति आंसर। हमारे देश में दो चाय वाले सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि जो दूसरे चाय वाले जो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस हुए हैं आज हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल हैं। प्लीज वेलकम मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला, आई कैन से, एंड दुनिया भी यही कह रही है, MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे विद अस। थैंक यू। थैंक यू। प्रफुल्ल भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ अरविंद सर, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? बहुत बहुत बढ़िया हूं प्रफुल्ल भाई। सबसे पहले तो एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड, उसके बाद आइकॉनिक MBA चाय वाला, आपको आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब जानते हैं आपको। प्रफुल्ल MBA चाय वाला, इतना बड़ा नाम, इतनी पहचान, इतने लोग आपको जानते हैं। इनफैक्ट ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर आपको लोग नहीं जानते हो। बॉलीवुड से लेके आपके ऊपर फिल्म भी बन रही है और पॉलिटिशियन से लेके सब आपको जानते हैं। इतना सब नाम कमाने के बाद आपने कभी बिलीव किया था कि आप फाइनली अरविंद अरोड़ा के साथ पॉडकास्ट करोगे? Obviously it's very surreal to be with you and मैं बहुत देखता हूँ आपको बहुत टाइम से। You are more than a friend now. You're part of family. और yes, obviously आपने आखिर में तो जोक मारा, but it still feels आपके इतने सारे वीडियोस देखे। एक पॉडकास्ट भी मैंने आपके साथ दी थी बहुत टाइम पहले, लॉन्ग बैक, जब शायद आप पॉडकास्ट करते भी नहीं थे। वो बड़ी एक लाइव जिंदा दिल हमारी बातें हुई थी। उसके बाद आपके बीच में रहना, अभी पॉडकास्ट का दौर चल रहा है, हर नए नए चेहरे भी पॉडकास्ट पे आते हैं। मैंने पर्सनली भी बहुत सारी पॉडकास्ट दी है, बट आई होप कि दिस पॉडकास्ट विल बी अ टोटली डिफरेंट पॉडकास्ट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि आज जो मैं पर्सनली हूँ और जो आज मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, शायद मेरी पुरानी पॉडकास्ट से मैं काफी एक अलग इंसान बन गया हूँ। पिछले 4-6 महीनों में बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स दुनिया को देखा है, मैंने घूमा हूँ, मैं बहुत देखी चीजें। तो आई होप इट विल टच मोर मिलियन पीपल एंड इट विल टच विद अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। 100%। देखो एक्चुअली सवाल तो मैंने जोक प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा मजाकिया वे से पूछा था, लेकिन बंदे ने किस मैच्योरिटी से इसका आंसर किया है, वो ये हल्की सी भीनी सी स्माइल, इससे पता लगता है कि जो 3 साल पहले एक प्रफुल्ल बिलोरे हमारे स्टूडियो में आया था और आज जो प्रफुल्ल बिलोरे है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग प्रफुल्ल की अदर साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्या सीखा, क्या बदला 3 सालों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल भाई मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूं। थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, हमने जो वहां पे किया था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल अभी हम आपसे पूछेंगे जिसके आप इत्मीनान से आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर, जिसमें आपको रैपिडली आंसर देना है। और फिर एक हमारा सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज यस और नो। आपको ये बताना कि आपने वो काम किया है कि नहीं किया है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। एंड फाइनली हम लोग एक मैसेज लेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। तो ये टोटल फॉर्मेट है, तैयार हैं आप? यस ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया। 3 साल में जब हमने 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था, वो मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट था और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ ऊपर वाले का रहमो करम है कि मैंने पहला पॉडकास्ट प्रफुल्ल के साथ किया था। इन 3 सालों में प्रफुल्ल में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव आए? फ्रॉम लास्ट 3 years बहुत सारा। उसके बाद हमने कोविड देखा, 2 फेज ऑफ कोविड देखे, कई परिवार के लोगों को खोया है। खुद ने पर्सनली तो इतना कोई लॉस नहीं हुआ, पर कई दोस्तों को खोया है जो कोविड में। उसके बाद बिजनेस कोविड में बहुत रुका था। फिर MBA चाल में पिछले 1.5 से 2 सालों में काफी ग्रोथ की, 200 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में। फिर इंटरनेशनल एक्सपांशन। फिर मैंने पूरा भारत घूमा, पैसे वाला भारत घूमा, कमा के घूमा, अच्छी होटलों में रहा, अच्छे लोगों से मिला। 4 धाम कंप्लीट करे, 4 धाम उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ कंप्लीट किया। 4 धाम भारत के तो बद्रीनाथ आता है, जिसमें रामेश्वरम धाम आता है, जगन्नाथपुरी धाम आता है उड़ीसा में, फिर द्वारिका, ये 4 खत्म किया। फिर 9 से 10 ज्योतिर्लिंग घूमा, भारत के विभिन्न इलाकों में गया, लोगों से मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर से मिला जो इस देश को चला रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं, एक बेहतर वर्ल्ड दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, IPOs लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब नई पर्सपेक्टिव में मैंने एक चीज समझी है कि जिंदगी थोड़ी लंबी है।
धंधा भी लंबा है, मैराथन है एक्चुअली में, कोई हार्ड एंड फास्ट का गेम नहीं होता बिजनेस में। और इट्स नॉट ए स्प्रिंट कि आप 100 मीटर आपको दौड़ के खत्म करना है, वो सीखा है। फिर कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जहाँ पे खुद तो कर ही रहे हैं काम, दूसरे लोग जो बहुत अच्छा काम करें वहीं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा पैसे की मदद, थोड़ा ज्ञान की मदद, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सूद सवाल में लाके उन्हें अपने विजन को एक्सपांड करना, उनके विजन को बढ़ाना, क्या सही है क्या गलत है, खुद को बहुत समझा कि कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या सच है। क्योंकि सिंस इट इज अ मैराथन, यू टेक सो मच टाइम टू कॉन्टेम्पलेट एंड यू ponder upon so many things that what is right and what is wrong within the business, out of the business, within you. It's majorly you versus you, which I always tell. तो खुद से मिलने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करी, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम अ बेटर पर्सन नाउ एंड आई सी माई सेल्फ एज द वन हु इज स्टिल गोइंग ऑन लाइक ऑलवेज। एंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो दुनिया हम लोग देखते हैं एक अलग नज़रिए से, बीइंग एन ऑडियंस, वो एक जब आप खुद प्लेयर बन जाते हो, जब अरीना में होते हो, तो वो बहुत अलग होता है। तो ये 3 सालों में मैंने सीखा। और बात नहीं ऐसी तो बहुत सारी चीजें सीखी, बट आई थिंक दैट्स सम ऑफ द होल क्वेश्चन हियर। क्रेजी, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और चीज जो बताना भूल गए, जिन्होंने पिछले 3 सालों में एक और किरदार निभाया, वो है एक हस्बैंड का और एक फादर का, पिताजी का। सो आई मैरिड एंड आई हैव माय ब्यूटीफुल वाइफ कॉल्ड श्रेया एंड आई हैव अ सन मिराज, जो मैंने अभी रिसेंटली पब्लिक किया उनको। सो आई एम हैप्पी बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, अगर आप परिवार को भी अच्छे से लेके चलते हैं, परिवार को भी संभालते हैं, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। इफ यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू कैन मेक अ बेटर कंपनी। अरे इनका बेटा तो लिटरली इंस्टाग्राम स्टार बन गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखो। फाइनली प्रफुल्ल भाई, एक बात मुझे पूछनी है। 3 साल पहले जो प्रफुल्ल को मैं मिला था, वो बहुत ही यूनिडायरेक्शन में था, उसने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं करी थी। लेकिन अभी आप आप एक फिल्म बन रही है, आप इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, इनफैक्ट आप बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी मिल रहे हैं, आप खुद एक एंजल इन्वेस्टर बन गए हैं, आप इन्वेस्ट भी किए हो। इनफैक्ट हमारा एक स्टार्टअप है कॉन्कर, उसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है। सो आप एक एंजल इन्वेस्टर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, एक बिजनेसमैन भी हो, आप MBA चाय वाला भी चलाते हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे किरदार जो आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से हिंदुस्तान घूम रहे हो, जिस तरह से हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को भी देख रहे हो। तो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फैमिली पर्सन, एक एंजल इन्वेस्टर, इतने सारे किरदारों में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, जिसको आपको सबसे ज्यादा आप एंजॉय करते हो, और फ्यूचर क्या है प्रफुल्ल बिलोरे? आई डोंट नो कि व्हाट फ्यूचर इज, बिकॉज हमेशा भविष्य को आप बना सकते हो, भविष्य बता नहीं सकते हो। फ्यूचर इज इजी टू क्रिएट रादर देन प्रेडिक्ट। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन क्रिएट इट। सेकंड, एक्सप्लोरिंग अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ कॉल्ड पॉलिटिक्स हो गया, एंजल इन्वेस्टमेंट हो गया, growing myself as an influencer, which is a second part, because I'm not first. If you say कि primarily I'm a businessman, primarily I'm a inspiring person who's creating an impact in India where people can think about themselves, that they can create history by themselves. But दूसरा मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये सारे रोल में आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो करते हो। Correct. हम हमेशा बोलते हैं पॉलिटिक्स खराब है इस देश में, हम बोलते हैं ये बिजनेसमैन खराब है, तो मैं हमेशा से देखना चाहता हूँ कि क्योंकि इन देश के 4 पिलर होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स मतलब जो राजनीति होती है वो बहुत बड़ा पिलर होती है, मीडिया भी होती है, मीडिया को भी बहुत एक्सप्लोर किया। तो इस देश को सच में बदलाव करना है तो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे वेयर यू कैन लिटरली थिंक। और अभी बहुत स्मार्टली पॉलिटिक्स भी हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, पर सरकारें बहुत काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। हमें एकदम से दिखता नहीं कि हमें दिखता हमारे घर के सामने गड्ढा नहीं हो रहा है, हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे गांव में फेस हो जाती है। बट इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, इज ह्यूज मैसिव, एंड 140 करोड़ लोगों की अपनी 140 करोड़ प्रॉब्लम्स है, एक आदमी की 10-10 प्रॉब्लम्स है, सबको फुलफिल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो मैं समझा। फिर तीसरा एक और चीज कि लोगों को अपनी कहानी, अपनी पहचान बनाने के लिए दौड़ रहा है सब, हम मेरा क्या, व्हाट इज अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी, मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं। तो वो समझने की कोशिश करी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग अ गुड बिजनेस, but still I'm part of so many stories like you, like Conquer World, like Youngo Witter, like Decimal from Pune. There are so many companies which I already invested in, so I'm talking to founders how they are doing, what they are doing, उनके challenges क्या है, उनकी इंडस्ट्री नहीं है, टेक आ गया नया, आने वाले टाइम पे Web3 का चीज़ बहुत बढ़ रहा है, IML को देखता हूँ मैं। Web3 की दुनिया में मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ कुछ कंपनीज में, जहाँ पे मुझे पता चला कि यार अपन तो एक ब्रिक्स एंड मोटर के धंधे में, चाय के धंधे में, वहाँ से लोग इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, वर्चुअल चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जंपिंग अ लॉट, एंड सिंस पीपल थिंक दैट आई एम जस्ट अ चाय वाला, सो दे शुड नॉट थिंक आफ्टर लिसनिंग दिस टॉक कि आई एम नॉट जस्ट अ चाय वाला। आई हैव अ ह्यूज मैसिव पोर्टफोलियो नाउ व्हिच आई रियली एंजॉय।
अमेजिंग। पूरी कॉन्वर्जेशन जो इस सवाल का जवाब था, आप गौर करिएगा कि मैंने इनसे सवाल ये पूछा था कि आप कौन सा रोल सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है जब हम बात करते हैं तो एंजल इन्वेस्टर का जो रोल है वो इन्हें काफी ज्यादा भाता है। ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बदलाव मैंने काफी देखा है। बहुत अमेजिंग। बट मैं फिर से बहुत ही एक टॉकेटिव मार्केट में एक सवाल हमेशा चलता है जो प्रफुल्ल से पूछा जाता है, जब भी कोई इंटरव्यू हुआ है पूछा गया है। मैं फिर से वो सवाल रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑब्वियसली आप जब समय के साथ आगे बढ़ते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट चेंज होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि प्रफुल्ल क्या वाकई में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? तो क्या ये चाय वाले के मन में भी प्रधानमंत्री बनने की या पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है? So gone are the days when politicians used to be treated like a god, like भगवान है प्रधानमंत्री। आज की तारीख में टू बी ऑनेस्ट एवरीवन, अगर आप आपकी कंपनी चला रहे हो ना तो आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हो। मैं इस देश में ऐसा देखना चाहता हूँ कि हर घर से या हर कंपनी से, हर सिटी से कुछ ऐसे लोग निकले जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ एक प्राइम मिनिस्टर के इक्वल हो। मतलब पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इज्जत की। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है, वो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है कंट्री को, पॉलिसीज डेवलप करता है। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है तो कैसे इंडिया बढ़ सकता है? तो ये अकेले प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो एक एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने घर को, अपनी कंपनी को, अपने शहर को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि ऑल अलोन प्राइम मिनिस्टर मोदी, गडकरी जी, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनके अकेले से नहीं होगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर कोई एमपी एमएलए भी बन रहा हो तो ही हिमसेल्फ उसको अपनी, जैसे अब यूरोप की कुछ कंट्रीज है उनका आप पॉपुलेशन देखो, उनका पूरा जियोग्राफी देखो, आप उनका एरिया देखो, तो वो किसी हमारी सिटी से भी छोटा है। इंदौर देखो, बैंगलोर देखो, अगर बैंगलोर को देख लो 1-1.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी अगर यहाँ पे, तो कितनी कंट्रीज जिसकी 1-1.5 करोड़ पे पॉपुलेशन नहीं है। करेक्ट। तो व्हाट इफ बैंगलोर के कोई एमपी है तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे बैंगलोर को, तो नाउ हिज पर्सपेक्टिव विल बी टोटली 100% चेंज्ड, फ्लिप हो जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। इफ ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो अगर एक एमपी, एमएलए उनके नीचे के जो क्रोनोलॉजी बना के उन लोगों को ऐसे डिफाइन करे कि तू आज से टेक्सटाइल देखेगा, तू इंडस्ट्रीज देखेगा, तू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो सी द लेवरेज, सी द कॉर्पोरेट वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो वो मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच इन पॉलिटिक्स टू गेट इट फॉर द फेम और द मनी। God has been so kind with me. God has given me a huge name and massive money. But to be honest, if you really want to change the India, politics is one of the best way you can do it, because you have the power and you have an authority which you can implement not just for your corporate company, but ideally, if you see it, you can implement it for all people, from all the segments, from all the different sectors and background, whether women and men, maybe poor people, good people, corrupt people. India is a large and world's largest digital democracy, which is India. So we need to have a panorama view with a 360-degree angle. So there I think that we need more and more people like me and you, and जिनका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो, जो विजनरी हो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो, ग्रोथ माइंडसेट के हो, सबको साथ में लेकर काम करे, जेलेसी की भावना ना हो, कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन की बातें करे। जब ये पर्सपेक्टिव इंडिविजुअली लोगों में आ जाएगा, एंड इट विल टेक टाइम। इंडिया इज मेजरली, इफ यू सी, देयर आर huge number of creators and YouTube channels are being created every day. Millions and millions of people are watching interviews, podcast, good क्रिएटर्स कहाँ पे उनको जिंदगी बदले, फाइनेंस कैसे सुधारे, घर की हालत कैसे सुधारे, कंपनी कैसे क्रिएट करे, फाइनेंस के अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है, थीम क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है, ये चैलेंजेस को समझ रहे हैं। एंड दे आर इन द लर्निंग फेज। दिस इज द कल्टिवेशन टाइम ऑफ इंडिया, वेयर इफ यू सी, ये बीजों रोपण है। 4 से 5 सालों के बाद लोग, अभी 2-3 साल लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, 2 साल बाद हिम्मत करके डिसीजन लेंगे, फिर 4-5 साल की घिसाई होगी, उनकी संघर्ष होगा, ठोकापिटी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, सब होगा, देन दे विल बिकम समथिंग। सो इट टेक्स 7 or 8 years for an individual to create something, to make money. I've seen your journey from last couple of years, and you have invested almost 8-10 years in your journey, from starting from education, being a teacher. Today it's been an 8-year journey. For me personally, it has been a 10 years journey. So for an individual to change his whole dimension of life, it takes 8 to 10 years. Think about the country. It will take decades. But if we all 140 crore people of India think and work for 1 hour more, that will be 140 crore hours for the India's growth. That's how India will grow. Correct. So I think we are changing a lot. It will take time. This is a very good time for India. Sweet spot across the globe.
All the countries, major countries are facing recession. They all are having the troubles for themselves. एक एक दो दो चार चार महीने में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं. If you see like UK recently, Rishi has become prime minister of the country. So I see that this is the best and the most privileged time for us to do something whatever you want to do in India. यार ये तो मानना पड़ेगा, पिछले 3 सालों में नहीं, मैं काफी टाइम से प्रफुल्ल को देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये हिंदुस्तान को समझने में लगे हैं और जिस तरह से समझ रहे हैं, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हिंदुस्तान को सिर्फ अंदर से समझ रहे हैं, ये बाहर से भी समझ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको भी इंडिया के प्रोस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर मुझसे पूछा जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा तो पॉलिटिक्स कप ऑफ टी कभी कभार नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कप ऑफ टी नहीं है. प्रफुल्ल होगा तो उसके पीछे पीछे कभी राज्यसभा में बैठ जाएंगे. बट द थिंग इज, हर कोई ये बोलता है कि प्रफुल्ल की कप ऑफ टी इज नॉट अ बिजनेसमैन. मतलब वो MBA चाय वाला जरूर एक नाम है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, बट हर कोई ये देखता है आपके अंदर कि ये भविष्य का नेता है, ये किसी दिन प्रधानमंत्री बनेगा. साफ तौर पे सुनने में मिलता है. क्या प्रफुल्ल इससे तवज्जो रखता है? और अगर ऐसा है तो उसका रोड मैप प्रफुल्ल ने कैसे तैयार किया है? नहीं, आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो इंटेंशन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर. आई एम बहुत अच्छे लोग हैं. आई एम नथिंग टू बी ऑनेस्ट. आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन. बट हाँ, I am a kind of person who thinks not about myself or the company. I think about the whole world. Because मेरे अंदर से मैं शब्द खत्म हो गया. मतलब मैं कब होता है कि मुझे गाड़ी लानी है, मैंने ये किया, मैंने अरविंद को ये किया, मैंने देश में ये किया, मैंने ये मैं नहीं आता मेरे इसमें. I always talk about हम, I always talk about we, I always talk about the city. कि मेरे फ्रेंड्स को मैं फोन करता हूँ कि यार तू क्या कर रहा है, कंपनी खोल, ये कर, मैं हेल्प करता हूँ. कई एम्प्लॉइज ने हमारे MBA चावला से निकल के कंपनीज चालू करी है, became their first customer and their first investors. Because आप जब मैं से उठ जाते हो तो आप जो भी बनो पर आप बहुत बड़े बनते हो. Correct. I can be the big businessman even. If you see Tatas, if you see Mukesh Ambani, they don't think about themselves. If they think about Reliance, if they think about the country, they by themselves, by any chance they will become bigger. Obviously उनका तो भला होगा ही, कर भला तो हो भला. Correct. बट फॉर मी पर्सनली गाड़ी लाना, घोड़ा लाना, यहाँ घूमना, मतलब आई डोंट नो, आई विल नॉट नेम द प्लेस, बट आई एम अबव ऑल ऑफ दिस नाउ. आजकल एक और चेंज आप में देखने को मिला जो पहले नहीं था. काफी स्टेटस जो आप पर्सनली जुड़े हुए हैं या इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं या फेसबुक पे आपको फॉलो करते हैं, आप धाम घूम रहे हैं. आप बहुत ज्यादा धार्मिकता दिखा रहे हैं. वी कैन से दिखाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि प्रफुल्ल धाम घूम रहा है और बहुत मंदिर जा रहा है. उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और क्या ये अपने लिए कर रहे हैं या देश के लिए कर रहे हैं? क्या सोच है उसके पीछे? आप अपने लिए भी करो तो देश के लिए होगा, देश के लिए करो तो भी अपने लिए होगा. यार देखो, मैं बोलता हूँ रिलीजन को आप शो ऑफ भी करो ना तो बुरा नहीं है. हिंदू धर्म के लोग ना थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, चकाचौंध में आ जाते हैं, तो वो धर्म को, अपनी समाज को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं. ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और खासकर आज के यूथ की दिक्कत है. आप मुस्लिम्स को देखो, दे आर प्राउडली नमाज करते हैं, समय पे उठते हैं, उनका व्रत करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखते हैं, वो ईद के रोजा रखते हैं, रोजा. क्रिश्चियंस को दे आर द प्राउड क्रिश्चियंस. बट हमारे धर्म में दिक्कत क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, एसी में बैठने लग जाते हैं, अच्छे जूते चप्पल पहनने लग जाते हैं, तो हमें धर्म काटने लगता है. पर आपको मैं बता दूं, दुनिया भर के जितने धर्म है, जितने लोग हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से वापस कनेक्ट होते हैं. करेक्ट. आप जाइए धामों में, जाइए, कई विदेशी लोग आपको दिखेंगे. आप हरिद्वार जाइए, वापस शांति के लिए आते हैं. तो अगर वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, और जो हमें देखो कभी कभी होता है ना, हमारी सुपर पावर हमको पता नहीं चलती है जब तक हम उसके, या तो हम लोग पूरे समय में ना हो, या हमें लगता है कि दुनिया आ रही तो हमें भी जाना पड़ेगा. करेक्ट. दूसरा, बहुत शक्ति है भगवान, हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है, या जो भी क्रिया प्रक्रिया और जिस तरीके से काम होता है ना, उसमें बहुत शक्ति है. आज देखो, हमारा इतना नाम होने के बाद भी, सब होने के बाद, हम्बलनेस हमें क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे परिवार के संस्कार और हमारा जुड़ाव. जब आप मंदिर जाते हो तो आप सबको भूल जाते हो, और जब मंदिर आपको झुकना पड़ता है, आपको नमन करना पड़ता है. जब आप झुकना लग जाते हो तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हो. करेक्ट. तीसरा, यार आप सबसे ज्यादा समस्याओं में युवा होते हैं ना, तब होती है. आप डिप्रेशन में कब आते हो? जब युवा होते हैं. बुढ़ापे में थोड़ी आता है. 60 पर आता है क्या डिप्रेशन किसी को? करेक्ट. आप सबसे ज्यादा संकोची, डिसअपॉइंटेड, कंफ्यूज कब होते हैं? युवा होते हैं. तो आपको सबसे ज्यादा समझ कब नहीं आती है? जब आपकी प्रॉब्लम्स 26 में है, तो भगवान से भी 26 में जुड़ो ना. 60 में जुड़ के क्या करोगे? करेक्ट. प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो जुड़ के क्या करोगे? करेक्ट. और दूसरा, आप 26 में ढंग से नहीं जुड़े तो भगवान भी 60 में आपको जुड़ाएगा क्या? करेक्ट. इट्स नेचर्स कॉल.
थर्ड थिंग इज वो सफलता, वो पैसा, वो प्रसिद्धि किस काम की जब आपका धर्म ही नहीं रहेगा। आप आज अरविंद भाई अकेले अरबपति हो और आप एक आइलैंड पे रहते हो, तो क्या करोगे वो करोड़ का। और आप समझ रहे हो ना, आप बहुत भीड़ में भी हो और आपका कोई भी नहीं। आप देखो रिश्ते खराब हो रहे लोगों के। आज की तारीख में मैं पूछते इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। एक इंडिपेंडेंस के नाम पे लोग 30-32 तक शादी, आई डोंट नो पर्सनल उनके कुछ रीजन हो सकते हैं, बट अगर हो रहा है, परिवार समझ रहे हो, लॉयल हो पार्टनर्स के साथ, तो ये इससे बड़ा असेट क्या हो सकता है जिंदगी में। करेक्ट। जो किसी को बताना नहीं, कोई पॉडकास्ट में भी बात नहीं करता। पर आज मुझे बताओ सबसे ज्यादा समस्या क्या है। 58% से ज्यादा रिश्तों में डिवोर्स की दिक्कत है। करेक्ट। कितने 50, 55, 60% लोग डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स की दिक्कत है, वो परेशान होते हैं अपने पार्टनर से। तो आप आपके पार्टनर के नहीं हो सके तो दुनिया में किसके होंगे। तो और दूसरा, आपसे अपने आप का घर नहीं संभल रहा है, अपने आप से आपका खुद नहीं संभल रहा है, तो फिर आप दुनिया कैसे संभाल रहे हैं। तीसरी एक और चीज है, हमें हमारे अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। इफ यू सी चाइना, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल दे हैव देयर कुंफूज, देयर ट्रेडिशंस, देयर मॉन्स्ट्रीज, दे आर स्टिल। बट धर्म के साथ भी तो सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल। इफ यू सी जापानीज, दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर रूट्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ट्रेडिशनल सेम है। पर आज देखो जापान का, इफ यू सी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उनके भी अपने। आप कोई भी कंट्री देखो, वो अपने धर्म के साथ जुड़ के भी बड़ा कर रही है। करेक्ट। सिर्फ भारत देश ऐसा है जो अपने धर्म को छोड़ के सोच रहा है मैं तेरे तरक्की हो जाएगी। ना तरक्की दिख रही है, ना धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये मुझे विडंबना लगती है और बहुत बुरा लगता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वो जरूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने धर्म को मत भूलो। और इनफैक्ट मैं भी ये बताना चाहता हूँ प्रफुल्ल भाई कि पिछले 3 सालों में मेरे में जो बदलाव आया है, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ज्यादा ही गया हूँ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मेरे में भी। और उसका रीजन कहीं ना कहीं प्रफुल्ल और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस मेरे दोस्त हैं जो मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मेरे में परिवर्तन ही देखा। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ प्रफुल्ल भाई आपसे, एज 28, अराउंड 28 साल के आप हो अभी? नहीं 26 साल का। 26 साल की एज, यंग एज ही है। 96 बॉर्न, हाँ है ना, 96 बॉर्न। 26 साल के हो आप, और इस एज में आपके पास ऑब्वियसली यार बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है। बिजनेस का प्रेशर हो गया, फिर आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, उसका भी एक अपना एक अलग प्रेशर होता है। हमें परफॉर्म करना है, दुनिया को दिखाना है, अपनी पहचान बनानी है। इतने प्रेशर में आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, एंजाइटी इश्यूज, फेलियर, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स तो देखो हर यूथ को फेस करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। क्या आपने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया, और फेस किया तो इससे ओवरकम कैसे हो, बाहर कैसे निकले? सभी दुखों की एक दवा है, उसका नाम है काम। अपने आप को फ्री मत रखो, कहीं घूमते रहो, झाड़ू लगाने लग जाओ, घर साफ करने लग जाओ, दोस्तों को, एक अच्छे बिजनेसमैन को फोन करो, उनके साथ चाय पे बैठो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, अपने आप आइडियाज निकलेंगे, अपने आप सवालों के जवाब दिखेंगे। मतलब अकेले मत रहो। अकेले भी रहो तो फिर बुरा। अकेले में आप कब रहते हो, जब आप डाउन रहते हो। अकेले में तब रहो ना जब खुश रहो। जब आप खुश रहते हो तो आप अकेले नहीं रहते हो। ये दुनिया का दस्तूर है, गलत करते हैं। आप खुश हो बहुत तो आप किसी और के साथ जाते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब दुखी होते हो तो अकेले पड़ जाते हो। जबकि आप जब दुखी हो तो लोगों के पास जाओ। जब आप खुश हो तो खुद के पास बैठो। वो खुशी माना कि शेयर करने से और बढ़ती है, बट हम लोग अपोजिट चलते हैं। जैसे मुझे दुख होता है ना तो मैं ट्रैवल करने लग जाता हूँ। मुझे दुख होता है तो मैं आपको फोन कर भाई यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब आपके सामने मैं इंप्रेशन के झाड़ के क्या ही करूंगा। लोग अपनी बुराइयां, अपने दुख साझा भी करना बंद कर दिए ना। पहले मुझे कोई दुख होता तो मैं अपने पापा मम्मी को बोलता था, तो बोलते ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाता, तो समाधान मिल जाता। आज आदमी एक दुख को लेके सालों तक पड़ा रहता है। ब्रेकअप हो गया तो 1 साल फिर 1 साल के बाद क्या करेगा, फिर वापस काम ही करेगा। तो अभी कर ले। सही बात है भाई, आपका ब्रेकअप हुआ, 6 महीने डिप्रेशन में रहे, फिर क्या करेंगे। फिर 6 महीने बाद उसको समझ आती है, तो जो समझते को 6 महीने बाद आएगी वो अभी कर ले। करेक्ट। उसको 5 पता है फिर भी काम नहीं करेगा। देखो ना, बहुत सारे लोग ना हमारे देश में, या देश में भी नहीं, कहीं भी, वो अपना सिंपैथी गेनर्स होते हैं। करेक्ट। आपका दुखियाड़ा कोई नहीं सुनेगा, एंड नोबडी गिव्स अ शिट। आपकी प्रॉब्लम है आज सॉल्व करो, या 6 महीने बाद सॉल्व करो, या 6 साल बाद सॉल्व करो, सॉल्व आपको ही करनी है। सही बात। कोई नहीं आएगा, भरे का भरता है भगवान। करेक्ट। अच्छे हो, खुश हो, अच्छा काम कर रहे हो तो दुनिया भी साथ देगी। तो प्रफुल्ल भाई, अभी तक तो कॉन्वर्सेशन में काफी मजा आया। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हर बार जो भी पॉडकास्ट होता है आपसे प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिजनेस के बारे में एंड ऑल दैट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जितनी भी जिंदगी आपने अभी तक बिताई है, आपकी जाती जिंदगी में, मैं ऐसा मोमेंट जानना चाहता हूँ जहां पर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था यार ये जिंदगी इतनी भारी क्यों है। ऐसा कोई मोमेंट था? या मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, भारी तो नहीं रहा कभी।
मेरा बहुत बुरा समय आया है, बहुत संघर्ष किया। मेरे परिवार में भी सबने संघर्ष किया। छोटा भाई विवेक जो को फाउंडर MBA चल उसने भी किया, पिताजी ने भी किया। और बहुत बिना मेरी उम्र की दोस्ती हमेशा बड़े लोगों से रही है। उनके भी दुख सुने, सुना बहुत है लोगों, उनकी कहानियां भी बहुत सुनी है। हॉस्पिटल्स गए, हॉस्पिटल में लोगों का दुख देखा है, फाइनेंशियली लॉस लोगों का दुख देखा है। तो अपन को ऐसा लगता है कि जो दुख आपको पहाड़ के तरह लग रहा है वो कंकड़ भी नहीं है। भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत दुख है। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बेटी नहीं है, एक्सीडेंट में मर गए, पैसा लॉस हो गया, आग लग गई, कोई पार्टनर धोखा दे के चले गया, डिवोर्स हो गया है? कितने दुख, ये दुख कोई आपके दुख के सामने बड़े हैं क्या? सामने कितने बड़े बड़े लोग दुख झेल रहे हैं, जी रहे हैं ना, तो आप भी जी लो। ऐसा कभी फीलिंग नहीं है। पर कभी ऐसा हुआ है कि यार आप एकदम से सडनली किसी चीज को लेके रोने लगे एकदम साइड में बैठ के? मुझे रोना कब आता है जब मैं खुद ही बोल रहा यार यहाँ आ गए। मेरे अंकल है, गांव में रहते हैं, मेरे सगे अंकल, पापा के छोटे भाई, उनके 2-3 बच्चे हैं, वो भी गांव में ही है। पर पारिवारिक अड़चनों की वजह से मैं उनको शहर नहीं ला पा रहा हूँ, और उनकी जो माइंडसेट है वो अभी भी वही है। तो मैं एक दिन रो रहा था कि मैं उनको कैसे बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि आप ना बहुत सफल भी हो गए, और आपके काका के बेटे, आपके कजिन, क्या वो ग्रो कर पाए? वो बहुत एकांत रहेगा उनके लिए, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कभी एक दिन मैं श्रेया के सामने रो दिया कि यार मैं उनको कैसे ला सकता हूँ। उनका माइंडसेट नहीं है शहर आने का, उनका डिफरेंट माइंडसेट है कि यार कि हमें नहीं आना, हमें ये अच्छा है, मतलब रहता है ना परिवारों में। ऑल्दो वी हैव गुड, पर वही कि अब जैसे मेरा पूरा परिवार है जो गांव में रहता है, हमारे यहाँ मेरे दादा के 3 भाई थे, उनके 7 बेटे थे, 3 भाई मिला के, तो वो सब मिला के 30-35 लोग हैं, उसमें 10-12 बच्चे हैं, जो 10वीं में, कोई 8वीं में। तो आई वंडर समटाइम कि इफ आई हैव बीन टू दिस प्लेस फ्रॉम द लोकल ठेला, they can be the one who can at least earn 1 lakh rupees, 50,000 per month. Maybe they should see the world, they should fly, they should have a flight में बैठो, they should go, you know, मैं अपने दम पे कितना ले जाऊंगा? क्या वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं? वो दुख मुझे बहुत होता है। मेरे गांव में 250 से 300 युवा लोग हैं। इफ दे अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ, कितना इकोनॉमी, 20 लाख रुपए महीने का इकोनॉमी तो मेरा गांव का बढ़ गया। करेक्ट। तो मेरे को दुख होता है। 6.5 लाख गांव है, अगर हर गांव में 200-250 बच्चे युवा है जो कुछ कर सकते हैं, तो क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरे को ये वंडर होता है, क्योंकि sometimes what happens if you really want to do something in your life ना, there are just 2-3 basic steps and fundamentals, if you apply you can do wonders. Finally एक मोमेंट मुझे भी पता है जब प्रफुल्ल पर्सनली रोया था, जब उसने अपने ऊपर बनने वाली मूवी, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके बाद ही was crying। तो वो मोमेंट एक बार शेयर करवाना है। Sometimes what happens you इतनी बड़ी कोई चीज होती है, कोई भी हो मतलब, तो आपको आंसू आ जाए, बोले यहाँ आ गया क्या मैं भाई, तो ऐसा घमंड नहीं आएगा। कभी आंसू आ गया, आंसू आना अच्छी बात होती है, खुशी होती है। करेक्ट। और सम्मान के रूप में आंसू निकलते हैं कि यार जिंदगी में आप कुछ करो तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से क्या है ना, आपकी जिंदगी के फलसफे आपको पता है। कई बार कैसा होता है, आप आंसू जब लाते हो ना, तो बहुत बड़ा भार भी आपके माथे से उतर जाता है। करेक्ट। सिर में, दिमाग में रहता है ना। जैसे अभी मेरी शादी के मैं फोटोज पब्लिक नहीं किए थे, तो जिस दिन मैंने अपलोड किए, मैंने नहीं बताया श्रेया को कि आई एम गोइंग टू अपलोड इट, रैंडम किया। मेरे आई वाज क्राइंग इन नाइट कि यार चलो आज मेरा भार उतर गया है, कि यार जिससे मैंने शादी हुई मेरी, वो दुनिया को पता चल गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरी वाइफ को भी लगे यार 2 साल से कि आई हैवंट अपलोडेड समथिंग, और 1.5 साल से, तो इट शुडंट फील लाइक कि कुछ और तो नहीं है। तो वो भार उतर गया। अब आई एम अ टेंशन फ्री गाय, आई हैव ऑलवेज बीन, बट दैट डे अगेन आंसू आ गए कि चलो यार आई एम वाटर नाउ, आई एम फ्री, प्योर। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब आप पिता बने, एक बेटे को जन्म दिया, एक पिता बने, तब प्रफुल्ल में क्या क्या चेंजेस आए? वो क्या परिवर्तन लेकर आए आपकी जिंदगी में? So my wedding happened very rapidly as an accident. It was not totally planned. I was not at all ready for a marriage. So it happened during COVID first and second का जो बीच का period था, and happened very closely with our family. Nobody knew. And that is an arranged marriage. So single जो रिश्ता मेरे पास आया था, I didn't say no or yes, it happened. I didn't look after 2-3 choices. ये अच्छी, ये My wife's height is 1.5 feet lower than me.
शी इज अराउंड 5, आई एम 6'2", ऐसा कुछ है मेरा हाइट। हम्म, तो क्या पढ़ी है, कहाँ से है, ऑल्दो शी इज एन एडवोकेट, शी इज फ्रॉम भोपाल। तो जब शादी हुई तो इट वाज लाइक ओ क्या हो गया ये, तब भी मैं MBA चावला था, 1.5 साल पहले की बात है ये। फिर बच्चा हुआ तो आई फेल्ट लाइक इट इज हैपनिंग वेरी फास्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन योर शोल्डर्स यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विच मेक्स यू मैन। मैन वो नहीं है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है, मैन वो नहीं है जिसको फ्लॉन्टिंग आती है, मैन वो नहीं है। सच में पुरुष वही है जो पुरुषार्थ करे, जो मर्यादा में रहे, जो सम्मान करे, जो परिवार को लेके चले, वो अपनी कंपनी बनाए, वो भी पुरुष होता है। और अच्छा लगता है कि आप पिताजी बन गए हैं, दुनिया को पता नहीं इतनी कम उम्र में, बट सरकार की तो एज 21 ही है, हमने तो 24 में शादी करी। नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो इट फेल्ट वेरी वेल, बट व्हाट आई थिंक कि आपको ना परिवार की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और अगर आप बेहतर इंसान बनते हो तो आप बेहतर बिजनेसमैन बनोगे, ये गारंटी है। बहुत बढ़िया। पर इसको मैनेज कैसे करते हो यार? ज्यादातर हमें प्रफुल्ल की जब भी प्रोफाइल दिखती है तो आप भारत भ्रमण करते दिखते हो, और अभी जब हम डिस्कस कर रहे तो आप कह रहे थे कि मैं विश्व भ्रमण में भी जाने वाला हूँ, मतलब ऑब्वियसली आप अलग अलग कंट्रीज में घूमोगे। आई एम प्लानिंग टू विजिट ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज इन नेक्स्ट 1 year। सो तो वो आप अकेले करने वाले हो, फैमिली के साथ? मेजरली ऑल अलोन, आई वांट टू सी द वर्ल्ड बाय माय सेल्फ। क्योंकि फैमिली के साथ रहते हो तो आप अलग तरीके से ट्रैवलर होते हो, आपको बच्चे भी देखना है, परिवार देखना है, माँ बाप को देखना है, वो क्या करे उनकी चिंता करनी है। जब अकेले रहते बन जा रहे तो किसी की चिंता नहीं। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि आप अभी आप पिता बन गए हैं, एक आपकी अपनी एक पर्सनल फैमिली है, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं यार? मतलब इतना सब कुछ घूम रहे हैं, डेली आप किसी न किसी अलग सिटी में दिखते हो, उसके बाद परिवार को समय देना, ये यहाँ पे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं? खैर MBA चावला का परिवार है तो उनको भी अपना सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा ना, पहली चीज। दूसरा, मैं उनको बोल दिया है कि आई एम ऑन अ मिशन, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई डोंट टू सिट आइडल एट होम डूइंग नथिंग। मुझे नहीं चाहिए आराम, मुझे नहीं सोना, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को घूमनी दुनिया, मेरे को देखनी दुनिया। क्योंकि जो दुनिया में इंटरनेट में देख रहा हूँ वो वही देख रहा हूँ जो वो दिखाना चाहते हैं, वो एक्चुअल दुनिया नहीं है। करेक्ट। आप पॉडकास्ट इतने करते हो, कितने लोग सही आंसर देते हो? वो वीडियो के लिए बोलते होंगे कि भाई हमारा इतना $1 का रेवेन्यू है, ये सब वो बोलते होंगे, इट्स गुड फॉर बिजनेस एज वेल, बट मुझे एक्चुअल भारत घूमना है। और मुझे बताओ, आप रिवॉल्यूशंस देखो अगर, तो 1857 में इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशन चालू हुआ, तो 1947 में रिवॉल्यूशन हुआ, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ खेती के लिए, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ दूध के लिए। अभी कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ पिछले 7-8 सालों, 10 सालों में, 20 सालों? कोई रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ। करेक्ट। तो आज का युवा कहाँ लड़ने झगड़ने जा रहा है? ऑल्दो रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकली हो रहा है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में है दुनिया, देश भारत। मुझे बताओ कब कौन आदमी अपने घर से बाहर निकल के ऐसा अकेला बंजारा बना होगा? बहुत सारे लोग घूमते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव। मैंने सोचा और देखते हैं दुनिया है क्या, भारत क्या है। इंटरनेट के विपरीत, इंटरनेट के परे बहुत बड़ी दुनिया है भारत, जो बहुत कम लोगों को पता है, जो एक्चुअल घूमे हैं। इतने व्लॉगर्स भी दिखते हैं, इतने चैनल्स पे आप देखते हो, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड, स्क्रिप्टेड, फिल्टर्ड है। करेक्ट। अनफिल्टर्ड नहीं है। अनफिल्टर्ड आप अपने पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। करेक्ट। दूसरा, अपने परिवार को मैं बोलता हूँ, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूँ, अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाता हूँ कि ऐसा है, आप मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को मीटिंग करनी पड़ेगी तो इससे ये हो जाएगा, मेरे को इन्वेस्टर से मिलना पड़ेगा तो ये हो जाएगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो इतना रिटर्न मिलेगा। तो जब आप अपने परिवार को कन्विंस कर देते हो और ना पॉजिटिव नोट, तो वो भी लगता है ये सही कर रहा है। बहुत बढ़िया। और उनको कहीं कहीं मैं भी लेके 10 में से 2 ट्रिप में मैं उनको लेके जाता हूँ साथ में, एंड इट्स गुड यार, दे हैव एक्सेप्टेड इट द वे आई एम। और उनको पता है मैं चेंज होने वाला हूँ, और मुझे पता है कि वो स्वीकार लिया है। बिल्कुल करेक्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी जब मिला था तो पर्सनली शी इज अमेजिंग, बट थोड़ा सा फैमिली और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि मैंने अभी ही इंटरनेट पे आपकी जो शादी की फोटोज और वीडियोस आपने अपलोड की हैं और वो वायरल भी हो रही हैं। मैंने एक डेटा निकलवाया था जब आपने इंट्रोड्यूस किया था, तो श्रेया भाभी के एकदम से सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स भी काफी बढ़ गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बट फिर से थोड़ा सा डीप डाइव करते हुए फैमिली में भी, ताकि लोग थोड़ा और जान पाए। श्रेया भाभी के आने से आप में 2 ऐसे परिवर्तन जो आए, आपको लगता है कि यार 2 चेंजेस उसकी वजह से आए, वो क्या है? बहुत सारी जिम्मेदारियां जो परिवार की होती है वो श्रेया निभाती है, कंपनी की होती है वो निभाती है। तीसरा, देयर इज समवन यू कैन टॉक अ लॉट, आई लुक आफ्टर इज अ फ्रेंड। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 24, 25, 26 के होते हो, आपका मन बड़ा चंचल होता है,
आप अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट जेंडर में आप बहुत घुसते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए जिंदगी में रोड़ा अटकाता है आपकी सफलता के लिए। करेक्ट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नशे होते हैं, नशे शराब के होते हैं, नशे और भी चीजों के होते हैं, तो ये भी एक नशा है अपोजिट जेंडर का भी। तो वो नशा कहीं चढ़ ना जाए, कहीं आ ना जाए गलती से भी, क्योंकि मन चंचल होता है। कई लोगों को, मैंने सफल लोगों को देखा है जो सफल नहीं भी हो पाते, उसमें सबसे बड़ा ये कि होता है वो इन चीजों में घुस जाते हैं जिनमें उन्हें नहीं घुसना चाहिए। तो वहां से एक मर्यादा मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है। चाबुक लेके आदमी आपके ऊपर खड़ा रहता है जो आपको बताता है ये गलत है, ये सही है। फाइनली एक और सवाल मैं आपके बेटे से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वो सिल्वर स्पून लेके तो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम उसके पीछे है, MBA चाय वाला, है ना। पर अभी वो छोटा सा है, वो समझता नहीं है, बट जिस दिन वो बड़ा होगा उसको समझ में आएगा कि मैं किस फैमिली में पैदा हुआ हूँ। बट क्या प्रफुल्ल वो लिवरेज उसको देना चाहता है, या अपने बच्चे के लिए क्या प्लान करके रखा? नहीं, आई कैन नॉट प्लान फॉर माई किड, एंड इवन मैं खुद माँ बाप के विरोध रहता हूँ कि गलत है माँ बाप अगर वो आपके भविष्य को निर्माण आपके द्वारा ना करना। मैं तो आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद माई किड, सो आई डोंट प्ले मच विथ हिम, आई प्ले विथ हिम, बट ऐसा नहीं कि मैं अटैच हूँ, अटैच नहीं हुआ अभी तो 4-5 महीने का हुआ है कल वो। दुनिया बहुत पलट रही है, हर 6 महीने में 4 महीने में आप ऑडिट करो दुनिया का, तो वो 4 महीने पहले क्या थी अभी क्या बदल रही है, 1 महीने पहले क्या थी बदल रही है। करेक्ट। अब 20 साल पहले जो माँ बाप हमारे करते थे, आज हम करें कि जमीन आसमान का अंतर है। अगले 20 साल में जमीन आसमान नहीं, सारे कितनी दुनिया के ब्रह्मांड कितने वो है, क्या बोलते हैं, ग्रह, वही अलग हो जाएंगे, दिन रात तो छोड़ो। तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई डोंट एनफोर्स, आई डोंट थिंक इवन अबाउट इट। बट फिर भी बस he should be a better person, he should be grounded, he should be well connected with the family and the religion we follow, the Hinduism. He should be मंदिर जाए, पैर छुए, संस्कारी बने, और बिल्कुल he should make money, he should create his own history, he should create his own world. ये मैसेज बहुत गहरा है, जो जब विराज बड़ा हो जाएगा तब उसे सुनने को मिले तो शायद उसे बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। अब थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। MBA चाय वाला, आइकॉनिक MBA चाय वाला, जो मतलब अभी जिस लेवल से आप बढ़ रहे हैं, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 150 आउटलेट्स अभी तक हो चुके हैं ओपन। हाँ, we will be crossing 200 by the January. 200 इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी चल रहा है, कनाडा, कतर, दुबई एंड सिंगापुर। बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब फाइनली प्रफुल्ल के दिमाग में MBA चाय वाला को लेके क्या है? So we recently launched चाय पत्ती। So this is not a normal चाय पत्ती। इस देश में चाय आदमी पीता है एनर्जी के लिए, चाय आदमी पीता है रिफ्रेशमेंट के लिए, और अच्छा लगता है उसको चाय पीना, बट हमारी चाय होती है प्रेरणा के लिए। 140 करोड़ लोगों को अगर कुछ करना है जिंदगी में, उठना है, मजा नहीं आ रहा है, डिसअपॉइंटेड है, डाउन है, डिप्रेस है, चाय पी भाई। वो एक नई पहली चाय होगी जो बदलते भारत की बदलती नई चाय होगी। क्या बात, तो उस पर हम फोकस करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे पूरे भारत में, हर घर में प्रेरणा की प्याली पिलाएगा MBA चाय वाला, हर चाय वालों को MBA चाय वाला बनाएगा MBA चाय वाला, हर चाय वाला MBA चाय वाला, हर चाय वाला डिजर्व रिस्पेक्ट, हर चाय वाला डिजर्व पैसा, वो करेगा। फिर MBA चाय वाला के इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके टॉप ऑफ द नॉर्थ एंड गुजरात कच्छ में देखो वेस्ट साइड, तो हमें कनेक्ट करना है, लोगों को बताना है कि आप भी कुछ कर सकते हो। अब जैसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, कॉम्प्लेन हाइट बढ़ती है क्या उससे, बॉर्नविटा से आपका कौन सा बच्चा जीनियस बन जाता है, बन भी जाता हो, पर चाय से प्रेरित जरूर होगा। करेक्ट, ताजगी देंगे। क्या बात। तो MBA चाय वाला अब समझो ना, डिग्री के भरोसे, सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे कब तक बैठा रहेगा। हमारी चाय भी खुद की कहानी बना, चाय जो है घर में रहेगी। देखो अब हमारी दुकान पे भी आने की जरूरत नहीं, तेरे घर में तू बना, अपनी कहानी बना। बहुत सारी अभी हम उसमें करेंगे कि अगर लकी ड्रॉ निकालेंगे, 10-5 हजार किलो पे ड्रॉज निकालेंगे कि एंजल इन्वेस्टमेंट लेना है तो चाहे उसके अंदर एक होगा, या 10 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तेरी कंपनी में, तो डब्बे के अंदर एक कूपन होगा, किसी स्टार्टअप करना है, खोल डब्बा, कोई डब्बे में निकलेगा 10 लाख रुपए, स्टार्टअप है तेरा, इन्वेस्ट कर देंगे हम 10 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। ऐसे कई सारे आइडियाज पे हम अभी काम कर रहे हैं, एंड आई वांट टू, भारत जो नया भारत है ना, उसका नया चाय वाला MBA चाय वाला है। और जो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं 10 साल में, 15 साल के, वो आगे आके बड़े बनेंगे, तो जो पहली चाय पियेंगे ना, वो MBA चाय वाला की होनी चाहिए। प्रफुल्ल भाई, इतनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, MBA चाय वाला इतना बड़ा नाम हो गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब नाम बड़ा होता है, ऑब्वियसली मार्केट में आपके एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स भी पैदा हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका MBA चाय वाला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है?
We don't have a competitor, to be honest. We are doing well in our life and businesses. रही बात ट्रोलर रोस्टर्स की और विरोधी की, तो वो हमेशा रहेंगे. ट्रोलर रोस्टर्स दुश्मन इज अ सब्जेक्ट. ये हमेशा जिंदगी में, हमें आपकी नहीं, ओवरऑल दुनिया में रहता है. अब इनको अपने दुश्मन चुनना होते हैं, तो उनका सब्जेक्ट सेम होता है, दुश्मनी, ट्रोलिंग, रोस्टिंग, मजाक उड़ाना, और ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं. आज मैं हूँ, कल आप होंगे, परसों ये हो जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता. उनको ऐसा है कि दुश्मनी करनी है तो बड़े से करें, कुछ तो मिलेगा हाथ में. तीसरा, ये लोग आपको बहुत इंस्पायर करते हैं. आप, क्योंकि बोलता हूँ मैं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज. आप जितना मेहनत करोगे, जितना ज्यादा सफल होगे, उतना ज्यादा दुश्मन बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा आप दुश्मन बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप सफल होगे. इट्स रेसिप्रोकल, इट्स वाइस वर्सा. दूसरा, वी डोंट हैव एनी कंपटीशन. सब लोग धंधा बना रहे हैं, हम देश बना रहे हैं. फाइनली अगले 5 साल में आप एमबीए चाय वाले को कहाँ देखते हैं? हर घर में एक प्रेरणा की प्याली रहे. हर माँ अपने बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए काम ना करे, सफल बनाने के लिए काम ना करे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करे. वो चाय पिए एमबीए चाय वाला. बहुत बढ़िया. हर घर में माँ बोले कि टेंशन मत ले, एमबीए चाय वाला बैठा तेरी सफलता के लिए. तू टेंशन मत ले, आत्मनिर्भर बन. तू टेंशन मत ले, तुझे जो करना है तू कर. तू कम पैसा कमाएगा तो भी इज्जत दूंगी, तू नहीं भी कमाएगा तो इज्जत दूंगी. बहुत मैं तुझे किसी ऐसे उससे आंकूंगा नहीं, फिल्ट्रेशन लगा के. तू अच्छा गोरा है तो ही प्यार दूंगी तुझे. तू पैसा कमाता है तो प्यार दूंगी. तूने नौकरी पा ली तो प्यार दूंगी. तूने अच्छा मार्क्स ले लिए तो प्यार दूंगी. भारत में समानता का अधिकार एक ही है, वो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी भारत. जब भारत बन जाएगा, हर व्यक्ति को एक नजरिए से देखा जाएगा. कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई पैसा वाला नहीं, कोई मर्सिडीज नहीं, कोई BMW नहीं, सब एक. सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत. क्या बात है. एक नजरिए से सबको देखिए. आप अमेरिका में जाते हो, प्रेसिडेंट के बच्चे स्टारबक्स में जॉब करते हैं. यूरोप जाते हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. ये हमारे यहाँ इतना वीआईपी कल्चर क्यों है? हमारे यहाँ इतना क्यों शोबाजी करते हैं? भगवान बना देते हैं लोगों को, फिर आखिरी में जाके विसर्जन भी कर देंगे उस भगवान का. समझ रहे हैं? ये जो फालतू के आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑराज हैं बाय बिग पीपल, दे हैव क्रिएटेड दैट दे आर बिग. तो छोटा आदमी वहां पे आके डील कर जाता है, छोटा आदमी आके घबरा जाता है, छोटा आदमी साइन पेपर साइन कर देता है. क्यों ऐसा? सबको समानता का अधिकार है. करेक्ट. सब एक जगह है. फिर खेलो, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा. करेक्ट. बहुत बढ़िया. क्या बात है. तो फाइनली हमारे ये फर्स्ट सेशन खत्म होता है. अब हम चल रहे हैं हमारे एक और इंटरेस्टिंग राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर. और आज हमारे साथ कौन है? यस, प्रफुल्ल बिलोरे. अभी तक हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन किए उसमें इत्मीनान से आपने आंसर दिए, लेकिन रैपिड फायर में आपको क्विकली आंसर करने. पर पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप कितने नर्वस हैं इस चीज को लेके? नर्वस है? नॉट नर्वस. इससे पहले कभी रैपिड फायर कभी खेला? once I have done it for I don't know where. विवेक बिंद्रा जी. कितने एक्साइटेड हैं इस चीज को लेके? I am very much excited. चलिए तो शुरू करते हैं रैपिड फायर विद वन एंड ओनली प्रफुल्ल बिलोरे, दी एमबीए चाय वाला. पहला सवाल, तैयार है आप? Yes. हु इज योर हीरो? My family, my papa and my brother. बहुत बढ़िया. आपका सबसे बड़ा डर क्या है? कि एमबीए चाय वाला यही ना रह जाए, बहुत बड़ा बन सकता है. तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देश के लिए बहुत काम आएगा. तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसे कि मैं मुझ पे ही ना रह जाए, कि सिर्फ एमबीए चाय वाला स्टूडेंट बी जस्ट लिमिटेड टू प्रफुल्ल. मैं फेमस हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ, पर इट कैन गिव मिलियंस ऑफ पीपल एन एम्प्लॉयमेंट एंड सो मेनी इंस्पिरेशन फॉर द पीपल एंड जीडीपी एंड इकोनॉमी. तो मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं मुझ पे ही लिमिटेड ना रह जाए. एक शब्द में आपके लिए सक्सेस क्या है? गिविंग बैक टू द सोसाइटी एज मच एज पॉसिबल. बहुत बढ़िया. अगर आपको 3 वर्ड्स में अपने आप को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? इंस्पायरिंग और इंस्पायरिंग. क्या बात है. अभी आप जिंदगी के जिस पड़ाव पर है, आप खुश हैं? बहुत ज्यादा. जब आपके बारे में गूगल पे सर्च किया जाता है, तो आपने कभी एक्सप्लोर किया कि आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जाता है? नेटवर्थ तो प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए चाय. तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब गूगल तो दे नहीं पाएगा. अभी वाइफ चल रहे हैं. अच्छा. अभी आजकल परसों से वाइफ चल रहा है, पहले अभी तक नेटवर्क चल रहा था. तो एक सवाल ले लेते हैं आगे वाला. जब तक आपकी वर्थ के बारे में पूछा जा रहा था, तो देखो गूगल तो क्या ही जवाब देगा. जब हम आपसे ही बात कर रहे हैं, तो आज प्रफुल्ल बिलोरे बता ही दे कि एक्चुअल पे प्रफुल्ल बिलोरे की नेटवर्थ क्या है. 140 करोड़ लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उससे ज्यादा क्या नेटवर्क. क्या बात है. आपकी फेवरेट बुक? As such, I don't have any favorite book, but long back, Alchemist, The Alchemist from Paulo Coelho. Long back, very long, 5 years back. That has been one of the finest. One of the finest book. आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल बुक?
गीता से ऊपर तो क्या ही पूछूंगा. क्या बात है. आपकी फेवरेट मोटिवेशनल बुक? Long back, when the first time I got any book in my hand was You Can Win by Shiv Kheda. जीत आपकी. हाँ. That has been good, paradigm shift life. वाला. It has been a good book. आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? There are so many. I listen to so many speakers. Harshvardhan Jain, that He's really good. bald guy. अच्छी बातें करते हैं वो बहुत. फिर सोनू सर अच्छे हैं. सोनू शर्मा सर. ओझा जी आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं. वो भी अच्छी बातें करते हैं. अच्छी बातें करते तो अच्छा, एक आपको भी सुनते रहते हैं. मेरा थोड़ा कम है. ओके. आपकी सबसे अच्छी हैबिट? आई एम वेरी हम्बल एंड अप्रोचेबल. आई अप्रोच पीपल बाय माई सेल्फ. आपकी सबसे बुरी आदत? बहुत मुश्किल है की है मेरी. आहा, क्या बात है. आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? हाँ, मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद थी एक समय. आहा. कीर्ति सैन. तो शादी के बाद वो चेंज हो गया? याना पांटी अच्छे लगता है. हाइट वाली लड़कियां अच्छी लगती है. ये कमेंट था कि कॉम्प्लीमेंट था, सोचना पड़ेगा. अच्छा, आपकी फेवरेट फिल्म, मूवी? I recently watched that movie, Castaway. Castaway. आपकी फेवरेट वेब सीरीज? I haven't watched much. Money Heist been very good series. आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, जहां आप जाना पसंद करते हो? ठीक है, एक बार और चलते हैं. मेरा गांव है लबरौदा, जिला धार. क्या बात. आपका फेवरेट स्पिरिचुअल प्लेस जहां पे आपको बार बार जाना अच्छा लगता है? It will always be केदारनाथ. केदारनाथ. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कोई फोबिया है किसी तरह का? Oh no, I don't think. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला कभी? बहुत लोगों से मिलता है, बट एक बहुत लेडी आई थी 40-45 इयर्स ओल्ड, जिनके पति शांत हो गए थे कुछ, तो बोले आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपके वीडियोस बहुत मोटिवेट करते हैं और मैंने स्टार्ट किया अपना धंधा पानी. तो अच्छा लगा था कि भाई चलो जिंदगी बदल ली लोगों की हमारी बातों से. बहुत बढ़िया. कई बच्चे आते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है. 12-13 साल के बच्चे सुनते हैं आजकल मुझे. तो मिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स that has been always be the top of the list. वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपने पढ़ा? सबसे बुरा कॉम्प्लीमेंट? मतलब बुरे तो नहीं है, आजकल बहुत गालियां सुनता हूं मैं. गालियां, लिटरली गालियां, ऐसा नहीं कि बुरी लिखी होती है. पता नहीं, बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान जो ऐसा जो वर्ड होता है वो बोलते हैं. तो पहले थोड़ा बुरा लगा था कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ. बट वही ज्ञानी बहुत बोलते हैं मुझे. ज्ञानी बहुत ज्ञान देता है ये वो. आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर मोदी. प्राइम मिनिस्टर मोदी. बहुत बढ़िया. आपका फेवरेट बिजनेस पर्सन? मिस्टर अडानी, जिनसे आप मिले भी थे रिसेंटली. I shared a row with him. I was very close to him. I said it. आपका फेवरेट स्टार्टअप जो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है? Obviously, Conquer World is doing a great job. आहा, दिन बन गया हमारा. There are so many startups which are doing really great. Do you consider yourself as a boring person or fun person? Not a boring person. Maybe I'm personal life, I'm a very boring person. For a family, I'm a boring person. Most expensive thing जो आज तक आपने कभी खरीदी है, वो क्या थी? मेरी कार हो गई टाटा हरियर 27 लाख की. Recently invested company जिसमें आपने इन्वेस्ट किया? Conquer World, Youngo Vetter, Growth School, Decimal from Pune. Couple of companies I invested recently, and Super Cluster from Bangalore. एक रूमर जो आपको लगता है कि वो सच था, पर वो अभी तक सोशल मीडिया पे रूमर ही है? People still think that I'm just a चाय वाला. Just a चाय वाला. मतलब मुझे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे ऑफिस के भी वीडियो डालता हूँ, बोले ये सिर्फ चाय बेच के ऐसा क्या कर रहा है, क्या ये ऑफिस में चाय बेचेगा, क्या ऐसा बड़ा ऑफिस बने लेगा. पीपल डोंट थिंक मी, मतलब उनको पता ही नहीं मैं कहाँ से पैसे कमाता हूँ और कहाँ से क्या करता हूँ. बट स्टिल रहने दो उनको, जो पता नहीं है. कभी आपने रूल ब्रेक किए हैं? यस, काफी बार. जिंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मर्यादा नहीं लागी, रूल्स तो बनाए जा सकते हैं, बिगाड़े जा सकते हैं. सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा किसको स्टॉक किया आपने? माई एक्स. क्या बात है भैया, मिल गया हमें हमारा. ठीक है. आपका एक्स आपकी कौन सी उम्र में था? When I was 20. 20 साल के थे. अच्छा, अभी भी आप उसको स्टॉक करते हैं? Not anymore. आपका क्रश, सबसे पहला क्रश? और एक्टर मेरे को पता नहीं, दिया मिर्जा बहुत अच्छी लगती थी. लड़कियों में भी बहुत सारी लड़कियां रही हैं. आपका फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु? अवधेशानंद जी. अवधेशानंद जी गिरी महाराज फ्रॉम हरिद्वार. आपका फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु इन मेल? अवधेशानंद जी. इन फीमेल? साध्वी ऋतुम्बरा देवी. ये कहाँ से है? शी फ्रॉम हरिद्वार ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चाय सुट्टा बार के बारे में आपके क्या विचार है?
They have been the first company Hmm. जिन्होंने चाय में एक रिवॉल्यूशन लेके आए थे. वो they have introduced coolers. They have been very good with their marketing strategies. जब मैं ठेला चला रहा था तब उनके 10-15 आउटलेट हो चुके थे. आई लुक आफ्टर देम कि भाई इनके जैसा बनना है, उनसे सीखना है. एंड दे द फाउंडर्स हेल्प मी अ लॉट इवन. So I think they are doing great in the industry. Similar to Chayos, Chaipo and Teapot, they are a very, very big market players, major players. They are denting in the chai industry. So I respect them. एक चीज जो आपने थड़ी वालों से सीखी जब आप खुद चाय का ठेला चलाते थे, तो वो एक चीज कौन सी थी जो आपने सीखी वहां से? शर्म नहीं, कंसिस्टेंसी, लो खर्चा, हाई इनकम. सपोज करिए कि आप किसी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के उठते, अपने आप को देखते हैं आप, ओह नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब उस सुबह अगर वो दिन आपका होता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? आई विल मैसेज. वो जैसे 8 बजे नहीं बुलाते थे प्रधानमंत्री जी हाँ. कि संबोधन करेंगे पूरे देश का. रात को 8 बजे आते, फिर नोट बंद कर देते उन्हें. तो आई विल एड्रेस द कंट्री एंड आई विल टेल दैट डोंट जस्ट लुक आफ्टर मी. यू आर नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर. यू 140 करोड़ पीपल इंडिया. मेरी रैलियों में मत आओ, मेरी भीड़ में मत आओ. आप काम करो, आप मेहनत करो, आप रिस्पेक्टफुली अपनी इज्जत से कमाओ एंड आप दूसरे से कोलैबोरेट करो. किसी बंटवारा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है. आई विल गिव मी रिस्पेक्ट सिमिलर टू सिक्योरिटी गार्ड एंड आई विल टेल कि मेरे भरोसे और मेरी सरकार और मेरी पार्टी के भरोसे मत बैठो. हम आपका इतना भला नहीं कर पाएंगे जितना आप अपने आप का भला कर पाएंगे, क्योंकि हम उस उम्मीद में मैं आपको नहीं रखना चाहता कि मैं आपको बहुत कुछ कर दूंगा. मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ. और ये हमें समझ जाना चाहिए कि ज्यादा निर्भरता सरकार पे या प्रशासन पे या पॉलिटिकल पार्टी पे बुरी है. अच्छा, एक दिन अगर आप अमिताभ बच्चन की तरह उठे तो आप क्या करेंगे? केबीसी में जाऊंगा और सारे आंसर्स पता कर लूंगा कि कौन बनेगा करोड़पति. आंसर्स वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. अच्छा, एक दिन अगर आप अडानी के जैसे उठे तो आप क्या करेंगे? एग्रेसिवली जितने स्टार्टअप रजिस्टर हुए 60,000 सब में इन्वेस्ट कर दूंगा. 10-10, 15-15, 20-20 लाख एक ही बार में. सब काम करेंगे ना अपने लिए. फिर इक्विटी बढ़ेगी ना अपना, तो वैल्यू वर्थ. करेक्ट. अगर आप किसी दिन अमित शाह के जैसे उठे तो आप क्या करेंगे? आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर नरेंद्र मोदी. बहुत बढ़िया. अगर आप एक दिन चाणक्य के जैसे उठे तो आप क्या करेंगे? सो मेनी चंद्रगुप्त शुड बी देयर. मैं सिंगल. बहुत बढ़िया. ओके, फाइनल. अगर आप एक दिन रतन टाटा जी के जैसे उठे तो आप क्या करेंगे? आई थिंक कैन डू मोर फॉर द सोसाइटी. बहुत बढ़िया. एंड नॉट जस्ट गिविंग, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट. मैं किसी गरीब को डोनेशन से ज्यादा किसी कंपनी में स्टार्टअप करने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि गरीब को 10,000 उसका एक जो जरूरत है चीज ओके है, वो आगे जाके 0% खतरनाटा ही होता है. मैंने देखा है बहुत सी बार. करेक्ट. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अगर अच्छा आदमी बनना है तो दिमाग, पैसा, स्टेमिना, मसल बिल्डिंग, माइंड बिल्डिंग सब साथ में होनी चाहिए. बहुत बढ़िया. आई विल क्रिएट मोर इन इकोनॉमी, इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स. अब इस सेगमेंट के आखिरी 3 सवाल. अगर आप सुबह किसी दिन अपने पिताजी के फॉर्म में उठे तो आप क्या करें? मेरे पिताजी की खुद के पिताजी? जी, आपके पिताजी कि आपको पता लगे कि आपने उनके जैसे आप उठे अपने पिताजी की फॉर्म में तो क्या करें? और स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा प्रफुल्ल के लिए क्या करें, क्या कहेंगे? तू टेंशन मतलब मैं बैठा हूँ पीछे, तू करते को जो करना है, तुझे जो बनना है वो कर. टेंशन मतलब मैं हूँ, ये बोलूंगा मैं तो भाई तू टेंशन फ्री रहे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फाइनली, एमबीए चाय वाला का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट? बड़े ट्रांसपेरेंट है हम लोग. जलन नहीं किसी से, आगे से मदद करते हैं, दिमाग नहीं लगाते ज्यादा, पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, किसी को नीचे जगाने का आज तक काम नहीं किया, किसी की बुराई नहीं करते हम लोग, मदद ही करी है. और ये लोगों को समझने में जिंदगी हो जाती है, जो हम बहुत जल्दी समझ गए, तो हम बहुत आगे हैं. प्रफुल्ल का आखिरी सवाल. प्रफुल्ल का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग पॉइंट? मेरे पास मेरा भाई है विवेक. बहुत बढ़िया, क्या बात है. तो यहाँ रैपिड फायर खत्म होता है. अगला सेगमेंट, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है 1 वर्ड शॉर्ट आंसर. इसमें आपसे सवाल पूछेंगे और आपको सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देना. योर फेवरेट मूवी दैट यू वॉच अगेन एंड अगेन, आप बार बार देखते हैं? Not a movie person, to be honest. I don't have any movie. Okay, next question. Your favorite celebrity or businessman you want to meet? I want to sit with Prime Minister Modi for an hour. I want to talk about India with him. Your favorite author to read or speak to listen? Robert Kiyosaki has been very impacting in my life. Your comfort, बाहर जाना या घर बैठ के ही फूड खाना? बाहर. Your favorite खाना तो घर पे, दाल रोटी घर पे. दाल रोटी. क्योंकि I travel a lot, so घर बाहर का खाना I don't like much compared to my mom's or my
श्रेयस। अगला सवाल, योर फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ट्विटर। योर फेवरेट क्रिकेटर? आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिनेश कार्तिक। बहुत बढ़िया। योर फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर? मूवी वाला क्या? नो वन। आई डोंट वॉच मोस्ट टू बी ऑनेस्ट। गिनी चुनी 4-5 मूवी देखी जिंदगी में। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? सोना। आपका आपका फेवरेट प्लेस जहां पर आप बार बार जाना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया? मैं यूएस जाना चाहता हूँ बहुत। योर फेवरेट ट्रेट ऑफ योर सेल्फ? आई अप्रोचेबल हूँ मैं बहुत लोगों को, खुद ही चले आता हूँ लोगों को मैसेज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये सेगमेंट भी होता है खत्म। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दिस और दैट। इनको चूज करना है, मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, आपको ये बताना कि आपको ये पसंद है या वो पसंद। पहला सवाल, चाय और कॉफी? चाय। गो आउट और स्टे होम? गो आउट। गांव और शहर? गाँव। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट? लेट नाइट। कॉल और टेक्स्ट? कॉल। फोन या लैपटॉप? फोन। अहमदाबाद और इंदौर? अहमदाबाद। हॉट और कोल्ड? हॉट। रीडिंग बुक और वॉचिंग मूवी? रीडिंग बुक्स। फ्रेंड्स और फैमिली? फैमिली। इंदौर की कचौरी चाट या एमबीए चाय वाले की चाय? चाय। एमबीए चाय वाला की चाय। फाइनली, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अब इस सेगमेंट में थोड़े बहुत और सवाल हैं। हम आपके सामने एक शब्द बोलेंगे, आपको उसका रिएक्शन देना है, आपके दिमाग में जो भी आता है उसको सुनने के बाद। चले? नरेंद्र मोदी। प्रोग्रेसिव विजनरी लीडर, देश के लिए सोचने वाले। राहुल गांधी। वेरी डिफिकल्ट टू बॉर्न इन अ फैमिली जिसका इतिहास रहा है सरकार और शासनों में। राहुल गांधी जी की पर्सनल ये कि वो पैदा हुआ है। दूसरा, ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब भारत यात्रा में, जो कि पॉजिटिव चेंज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टी एंड फॉर कंट्री होगी। इंडियन पॉलिटिक्स? कई लोगों के नीचे की जो जमीन है वो खिसकने वाली है थोड़ा टाइम में। इंडियन मीडिया? सुधार की बहुत जरूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम? पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। इंडियन यूथ? सुधर जाओ, नहीं तो समय जब सुधारता है तो बहुत रोना आता है। स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया? पेरी बूमिंग, ग्रोइंग, कल्टीवेशन टाइम है, बीजोरोपण का टाइम है। आने वाले टाइम पे स्टार्टअप ही इस देश की तस्वीर बदलेंगे। विवेक बिलोरे? माय अमित शाह, माय एवरीथिंग, माय दोस्त, मेरी लड़ाई, मेरा झगड़े, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा भाई। श्रेया बिलोरे? सेम। विरांश बिलोरे? नो कमेंट्स, नो एक्सपेक्टेशन। प्रफुल्ल बिलोरे? इंस्पायरिंग। एमबीए चाय वाला? बदलते भारत का बदलता नया चाय वाला। आपका सबसे बड़ा सुख? परिवार। आपका सबसे बड़ा दुख? परिवार। आपकी सबसे बड़ी चिंता? परिवार। आपकी सोच बदलने वाला कौन है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। पिनाकिन सर जो है मेरे गुरु धार में। फाइनली, अब आखिरी कुछ सवाल है, उसके बाद खत्म। अगर कोई एक चीज एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे को अपने अंदर बदलनी हो तो वो क्या होगी? बदल दूंगा तो मैं प्रफुल्ल बिलोरे नहीं रहूंगा। मतलब समय के साथ अब सही चल रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है। एक ऐसी चीज जो आप बहुत ईगरली चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये चीज तो होनी ही चाहिए? आई नीड अ ग्रेट टीम। मेरे पास, आई एम अ मैन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास लोग आ जाए तो वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। फाइनली, इंडिया को अगर आपके पास एक सुपर पावर आ जाए तो आप इंडिया में क्या चीज इमीडिएटली बदलना चाहेंगे? हर घर के हर व्यक्ति विशेष के लिए, खासकर युवाओं के लिए, अगर हर घर में एक युवा है 15 से 35 साल की उम्र, उसकी स्टडी करके उसके हिसाब से उसकी जिंदगी में कुछ देना कि तू ये कर, तू बाल काट, तू झाड़ू लगा, इसमें इतना बड़ा कर, उसको एक्सपांड। कैसे हम हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को 100 गुना बड़ा बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ उसका जो भी उसका दैनिक चर्या है उसमें कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वाह, मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। पहले और आज के प्रफुल्ल में दिन रात का फर्क है, और मैंने बहुत सेशन को एंजॉय किया है एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अब इस पूरे सेगमेंट का, इस पूरे सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं। प्रफुल्ल यार, आप आइकॉनिक हो, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मानते हैं, आपको यूथ आइकन की तरह देखते हैं, कुछ लोग आपको भावी प्रधानमंत्री तक सोच लेते हैं। लेकिन आखिरी में जितने भी यूथ आपको देख रहा है, वह जो आपसे इंस्पिरेशन चाहता है, 3 ऐसी सलाह, 3 ऐसी एडवाइस जो आप उनको जाते जाते देना चाहेंगे, वो क्या हो? बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, शर्म मत करो, और पेशेंस रखो। बहुत टाइम लगता है जिंदगी में बड़ा बनने के लिए, बहुत 10 साल, 8 साल, 5 साल, 7 साल। जल्दीबाजी में हो तो फिर जिंदगी आपकी जल्दीबाजी में ऊपर भी चले जाओगे। ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, टाइम लो, बढ़ने दो दुनिया में। ज्यादा किसी से इंप्रेस डिप्रेस मत हो, काम करो, मेहनत करो।
सो फाइनली इस कॉन्वर्जेशन में आई हैव एंजॉयड अ लॉट, होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मेरा सिर्फ आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि आपने प्रफुल्ल का कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप मेरी सीट पर बैठे होते तो आप प्रफुल्ल से क्या सवाल पूछते ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइस इसी तरह से प्यार देते रहिए और हम आपके साथ इसी तरह के ग्रेट कॉन्वर्जेशन लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।